नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और जब से वो अमेरिका गए हर दिन कोई ना कोई उनसे जुड़ी विवादित बात या मुद्दा सामने आ रहा है। ताज़ा मामले में उन्होंने अमेरिका के कुछ सांसदों से मुलाकात की, जिनमें भारत विरोधी सांसद मानी जाने वाली इल्हान उमर भी शामिल थे। राहुल गांधी ने जिस डेलीगेशन से मुलाकात की उसमें जो लगातार भारत के खिलाफ काम करती रही हैं, भारत विरोधी बयान देती रही हैं, पीएम मोदी को लेकर के या देश की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के जो बातें इल्हान उमर ने कही, उससे साफ तौर पर उनको भारत विरोधी माना जाता है। इसके बावजूद राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे में इल्हान उमर से मुलाकात की, जिस पर जाहिर सी बात है देश में प्रतिक्रिया आनी लाजमी थी, हुआ भी वैसा ही। लेकिन दिलचस्प बात यह कि भाजपा से पहले स्वयं कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने राहुल गांधी की इस मुलाकात पर सवाल खड़े कर दिए और यह शख्स और कोई नहीं, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखी और साफ लिखा कि लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा विवादों में घिरती नजर आ रही है। उन्होंने भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से भी मुलाकात की है। बस करो नेताजी, बहुत हो गया। इसके अलावा भाजपा की ओर से तो रामेश्वर शर्मा हो, आशीष अग्रवाल हो, वीडी शर्मा और प्रद्युम्न सिंह, तो तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। आपको कुछ रिएक्शन हम सुनवाते हैं और ये ट्वीट भी हम साथ में दिखा रहे हैं। आशीष अग्रवाल ने ट्वीट लिखा, विदेश जाओ, देश को नीचा दिखाओ, देश विरोधी षड्यंत्र और उनकी जो ताकतें हैं उनसे मुलाकात करो। तो ये अब जाहिर सी बात है कि आखिरकार क्या जानबूझकर के इस तरह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं या फिर ये अनजाने में मुलाकात हो गई? क्या इल्हान उमर के बारे में नहीं जानते थे राहुल गांधी की उनकी मानसिकता क्या है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ रिएक्शन सुनवा देते हैं। देश का सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान होता है, व्यक्ति का सम्मान नहीं। जब भारत माता की जय होगी तभी सभी की जय होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये भाव है कि देश की जय, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय और भारतीय जनता पार्टी की जय। ये राहुल गांधी जी सिर्फ अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा देते। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, परिचय पहले उनका कराते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख हैं भाजपा की ओर से, स्वागत है डॉक्टर साहब। आनंद जैन कासलीवाल जी हमारे साथ में, आपका स्वागत है आनंद जी। और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ में, आपका स्वागत करते हुए पहला कमेंट आनंद जी, सीधा सवाल आपसे, क्या जरूरत थी इल्हान उमर से मुलाकात की, जो मानी जाती है कि ये देश यानी भारत विरोधी हैं, ठीक है, जो कई मौकों पर देश के लिए अनाप शनाप बातें करती आई। जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए वहां पर उनके भाषण का बहिष्कार किया और भी कई इस तरह के वो विवादित सब कुछ करती रही अभी तक कामकाज। तो ऐसी सांसद से मुलाकात की क्या जरूरत थी राहुल जी को? नहीं, ये तो वो राहुल गांधी डिसाइड करेंगे कि जरूरत क्या थी और मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। हो सकता है एक अचानक कोई मुलाकात हो गई है और कहीं किसी प्रोग्राम में गए और वहाँ मुलाकात हो गई हो, और ये डिसाइड करने का काम तो राहुल गांधी जी खुद करेंगे ना। ये जनता या भारतीय जनता पार्टी खुद ही डिसाइड करेगी। हमारा ये कहना है कि उसके बजाय जब प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ गए थे बिना बिना बताए, तो वहां पे भी वो तो हमारे कट्टर दुश्मन है पाकिस्तान, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित किया था। फिर अचानक फ्लाइट से वहां क्यों पहुंच गए? तो उस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाया आपने? उस पर क्यों नहीं बात करते आप? नहीं, उस पर भी खूब सवाल उठे थे। राहुल गांधी ने तो अगर मान लो मुलाकात की है और वो आपने तो मुफ्ती मोहम्मद सईद पीडीएफ के साथ में आपने गठबंधन करके जो आतंकवादियों की पार्टी रही है उसके साथ आपने गठबंधन करके चुनाव लड़ा कश्मीर में। तो आपको तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये अधिकार ही नहीं इन बातों के लिए। अच्छा, मतलब ये नहीं, एक मिनट आनंद जी, एक मिनट में रोक रहा हूँ। बात सुनिए आप। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। व्यक्तिगत कहना है कि हमको किससे मिलना नहीं मिलना, और अगर कोई मिलता है और कोई आगे होकर बात करता है तो क्या ये कच्ची नहीं है कि हम उससे भी मिले, कोई दूसरे देश का नेता है? अरे हमारे प्रधानमंत्री जी तो पाकिस्तान जाके मिल के आए, तब आपने सवाल नहीं उठाया, तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ गई थी?
आप तब विरोधी पार्टियों के साथ चुनाव तब लड़ रहे हैं, हाँ अलगाववादियों के साथ आप चुनाव लड़ रहे ठीक हैं है, हाथ आप रिपीट मिला कर रहे हैं के, की बात को, मैं तब अब हो आपका गया आपकी सवाल का बात। जवाब नहीं था। हाँ आपने कहा, बिल्कुल सुना हमने। उस समय आप भी चुप नहीं थे, मीडिया भी चुप नहीं था, और मीडिया ने बहुत सारे सवाल उठाए थे उस वक्त की पाकिस्तान इस तरह जाने की जरूरत क्या थी। लेकिन मुद्दा अगर आज का है, और मैं दोनों को ये कह देता हूं, वो अभी पाकिस्तान जाने के फायदे गिनाएंगे या तमाम बातें करेंगे गुलरेज जी, उसके पहले मैं कह दूं कि भाई ये क्या है, एक दल का नेता अगर पाकिस्तान जा रहा है तो दूसरा चीन और ऐसे देश विरोधी ताकतों से मिलेगा और फिर कहेगा कि आपको सवाल उठाने का हक किसने दिया, हम किसी से भी मिले। भाई आप लोग कौन हैं? आप लोग देश के नेता हैं कि देश के दुश्मन हैं? आप किसी से भी जाके मिलेंगे और देश में कोई सवाल ना पूछे, ये क्या बात हुई जी? तो मोदी जी के पाकिस्तान दौरे पे भी उतने ही सवाल हैं जितने आज राहुल गांधी के इल्हान उमर से। हाँ आपने जो एक बात कही शुरू में कि हो सकता अचानक से मुलाकात हो गई, अचानक से आके बैठ गए, इल्हान उमर वहां से गुजर रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। राहुल गांधी कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, ठीक है। वो वहां पर गए तो बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल होता है, किससे मिलना है, कितना मिलना है, कब मिलना है, ये सब कुछ पहले से डिसाइड होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई राह चलते मुलाकात हो गई, तस्वीर आपने देखी हो शायद। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी गए किसी से भी मिलने, कल को वो आतंकियों से मिलने जाएंगे, आपके नहीं नहीं साहब, हम सवाल का जवाब नहीं देंगे। राहुल गांधी को क्लियर करना चाहिए था कि इल्हान उमर से वो क्यों मिलने का। एक देशवासी होने के नाते मेरा सवाल है, ठीक है। भाजपा जो कहे सो बाद में, लक्ष्मण सिंह जो कह रहे उस पर भी आऊंगा मैं, लेकिन ये तो हम पूछ सकते हैं ना कि जो देश विरोधी बयान अच्छा उस मुलाकात से फायदा क्या हुआ, ये भी उनको बताना चाहिए था कि इल्हान उमर का मैंने मन बदलने की कोशिश की या उनकी मैंने बात समझने की कोशिश की, तब तो समझ में आती चीजें कि मुलाकात क्यों जरूरी थी। इस पे कुछ कह दीजिए आनंद जी, फिर मैं जाऊंगा गुलरेज जी के पास। नहीं नहीं, ये तो कोई आपका सवाल ही नहीं है भाई। हमको मिलना था, हमने मिल लिया। अब हर कोई भी बात, अगर मान लो मेरी आपकी कोई बात हुई और मैं आपको पब्लिकली हर चीज पब्लिकली करूं, ये तो अरे पब्लिकली तस्वीरें आ रही हैं सर, पब्लिकली सब कुछ वीडियो फुटेज आ रहे हैं और बात होना सर, तस्वीरें आना, तस्वीरें तो आप किसी के भी साथ खिंचा सकते हैं। अच्छा तस्वीरें खिंचाना और बात हुई या नहीं हुई, कितनी हुई, क्या उसका फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या मोदी जी ने जितने देशों का दौरा किया, तो हर बातें जो वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल हुई, क्या उन्होंने पब्लिकली मीडिया में दी? क्या नहीं, कम से कम वो देश विरोधी ताकतों से तो नहीं मिलने गए होंगे। राजनीति में मेरी जितनी समझ है उतनी ही बातें जाती है जो जरूरी है। अच्छा। हर कॉन्फिडेंशियल बातें अगर हर दौरे की जाने लगे कि हम यहाँ गए थे, यहाँ उठे थे। अच्छा, इल्हान उमर के बारे में आप जानते हैं कौन है? हाँ, जैसा कि आपने बताया। अरे जैसा देखिए सर, अगर आप डिबेट में आ रहे थे तो आपको एक बार पढ़ना चाहिए था इल्हान उमर के बारे में कि ये कौन है, क्या करती आई है, क्यों चर्चा में रहती हैं। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। क्यों नहीं पड़ता जी? मोदी जी भी बहुत चर्चा में रहते हैं, पाकिस्तान जाते हैं तो चर्चा में कितनी बार गए? तो अरे आप तो समझिए, जब देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे ज्यादा गाली पाकिस्तान को बकी और फ्लाइट छोड़ के दूसरे दिन ही चले गए। ठीक है, वो पाकिस्तान का एक मैटर है आपके पास में गुलरेज जी। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ आपके पास सवाल लेके। गुलरेज जी वो कह रहे भाई आप भी तो पाकिस्तान गए थे, वो जो दो हैं उनके पास अस्त्र, उनको वो निकाल लाते कि भाई आप भी पाकिस्तान गए थे, आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, तो अब हम किसी से भी मिले, आप कौन होते हैं हमें रोकने टोकने वाले? बताइए गुलरेज जी। नहीं, हमको होते रोकने टोकने वाले तो खुद इनके कांग्रेसियों को भी अब शर्म आने लगी है कि जिस प्रकार के कम राहुल गांधी करते हैं। और आपको ताजुब हुआ होगा साहब, हमको ताजुब नहीं हुआ कि वो जिन लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जब डोकलाम में हमारी से 60 दिन से ज्यादा समय तक चीन की आंखों में आंखें डाल के खड़ी थी। आमने सामने का बिल्कुल मामला चल रहा था। तो ये महोदय दिल्ली में चाइनीज एम्बॉय से मिलने गए थे और अभी जो काशीवाल जी बोलते थे, इनका स्तर तो बहुत बड़ा है। इनके बड़े बड़े जो राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वो बोलते थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राहुल बाबा नहीं गए। अंततोगत्वा क्या हुआ, चाइनीज वेबसाइट ने फोटो लीक कर दिए और उसके बाद ये बगले झाँकने लगे। तो इन लोगों का तो ये काम ही है कि भारत विरोधी शक्तियों से जाकर मिलना, उनसे दोस्ती करना, और फिजूल की बातें हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्तर का व्यक्ति अगर जाएगा तो कोई भी सांसद वहां की आके सीधे मिल ले। बाकायदा अपॉइंटमेंट हुआ होगा, प्रोटोकॉल का पालन किया गया होगा। और ये वही इल्हान उमर है जो कुछ समय पहले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाती है और यहाँ तक कि जब हमने भारत सरकार ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया और हमने आवाज उठाई, तब अमेरिका की सरकार ने अपने आप को उससे पीछे हटाया और कहा
कि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं है, वो अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है वहां पर जाकर। तो जब मुझे ये सब चीजें पता है, क्या राहुल गांधी को नहीं पता होगी? ये तो दो ही चीजें हैं कि या तो राहुल गांधी बेवकूफ है या हमको सबको बेवकूफ समझ रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई आपके पाकिस्तान भी तो गए, प्रधानमंत्री जी गए, मिलके आए, उसके लिए कमेंट कर दी, नहीं तो फिर वो यही बात उठाएंगे। जी नहीं, प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने और उनको जब जनता ने मैंडेट दिया तो वो इन कैपेसिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां पर गए थे। वो राहुल गांधी की तरह खुद से अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं गए थे। और प्रधानमंत्री जो होते हैं देश के, उनका काम होता है कि दुश्मन से भी बात करना और राष्ट्रहित के लिए प्रयास करना। उस प्रयास करने के लिए गए थे। ये कौन सा प्रयास करने गया था वहां पे? नहीं, ठीक है, थोड़ा सा उसको डेकोरम मेंटेन करते हो, लेकिन मैं खिलावन जी को बीच में लाता हूं। खिलावन जी, क्या हमें सवाल उठाना चाहिए, क्या हमें पूछना चाहिए कि जो देश विरोधी बातें करते हैं दूसरे देशों के नेता, हमें उनसे मुलाकात क्या करनी चाहिए? क्या इसकी छूट होना चाहिए? क्या ये राहुल गांधी का निजी अधिकार है? या उनको जो आनंद जी कह रहे कि आपको तो ये भी नहीं पूछना चाहिए कि क्या बातें हुई? खिलावन जी, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी की अमेरिकी यात्रा और उसमें सांसद अन्य सांसदों के साथ इल्हान उमर से मुलाकात की बात हो, या सिखों को लेकर के, सिखों की पगड़ी को लेकर के दिए गए बयान हो, या आरक्षण की समाप्ति को लेकर के तथाकथित रूप से दिए गए बयान हो, मुझे लगता है यदि पूरा देश चर्चा कर रहा है इस पर, पूरा विपक्ष चर्चा कर रहा है, विपक्ष के साथ ही उन पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जैसे लोग चर्चा कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हम लोगों को भी इस पर चर्चा करना चाहिए, हम लोगों को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक सवाल है, जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं राहुल गांधी, आप इस बार पहली बार नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के बाद या नियुक्त होने के बाद वो पहली बार यात्रा पे गए हैं। और मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष एक भारत का प्रतिनिधि की तरह ही होते हैं। उन्हें ये तो इस बार उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए थी, कम से कम अपने वक्तव्यों पे, अपने बयानों पे, या किनसे मिल रहे हैं किनसे नहीं मिल रहे हैं, इन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन पिछली बार की तरह एक सामान्य सांसद की तरह जो यात्रा करते थे वो उससे अलग है। यात्रा में जो त्रुटियां होती थी वही त्रुटियां आज भी कर रहे हैं, जो एक गंभीर प्रश्न चिन्ह उनके इस रवैये पर लगाया जा सकता है और चर्चा भी की जा सकती है। जहाँ तक अमेरिकी सांसद इल्हान उमर का सवाल है, तो मुझे लगता है मतलब वास्तविकता भी है कि कोई अकेले से मुलाकात करने राहुल गांधी नहीं गए थे, बल्कि सांसदों का एक ग्रुप था, उनमें इल्हान उमर भी शामिल थी और तब मुलाकात हुई है उनसे। और लेकिन मुझे लगता है कि इस बात पर सतर्कता बरती जानी चाहिए थी। इल्हान उमर उन सांसदों में से हैं जो पाकिस्तान के बुलावे पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कम से कम 2 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन से बातचीत करने और नेताओं से बातचीत करने के साथ साथ एक सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ पाक अधिकृत कश्मीर का भी दौरा किया था, और वहां उन्होंने भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता संकेत भी दिए थे। ऐसे में मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कम से कम सांसद इल्हान उमर से मुलाकात करने में ये पॉइंट है, बस इतना सा पॉइंट। जी आनंद जी, तो बस देखिए इतनी मैं आता हूँ फिर। आज उनके ही हेलो, हाँ बोलिए, चलिए आखिर जी। यदि आज उनके ही पार्टी के नेता विरोध, मैं उस पर पूछ रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल पूछ रहा हूँ। तो आनंद जी, 2 चीजें, ठीक है कोई सवाल उठा वो अलग मुद्दा, लेकिन खिलावन जी ने कहा पाक फंडेड दौरे पर गई थी इल्हान उमर पीओके में, ये सामने है। वो लगातार कहती हैं कि भारत में अल्पसंख्यक बुरी स्थिति में है, यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये खराब है, वहां पर वो है। मतलब ऐसे लोगों से मिलना, या ये तो राहुल गांधी कहें कि भाई मैं इल्हान उमर को जानता ही नहीं था, वो अचानक से मिलने आ गई, मैं उनको नहीं पहचानता था, तो शायद मामला खत्म हो जाए, हम कहें कि चलिए भूलवश ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वो जानते हैं, समझते हैं, तो फिर क्या आनंद जी हमें नहीं पूछने का अधिकार है कि जो व्यक्ति या जो सांसद या जो भी नेता भारत के खिलाफ बातें करता हो, भाजपा या मोदी के खिलाफ नहीं, वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, क्या उन लोगों से मुलाकात होनी चाहिए? आनंद जी, अरे
देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे थे ना, उसी में वो पाकिस्तान गए थे ना। देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे ही थे ना, जब वो फॉरेन में जाके उन्होंने बोला था कि हमारे देश में शौचालय नहीं है और हमारे देश में जो गरीब रहता है उसमें भगवान ही मालिक है कि हमारा देश कैसे चल रहा है। तब ये मीडिया और तब ये प्रश्न उठाने वाले कहाँ गए थे? राहुल गांधी तो एक जस्ट कट्सी विजिट करके उससे मिला। अगर कोई आता है और मिलना है, वो मिलके फोटो खिंचा रहे हैं अगर ग्रुप के साथ, सांसद ग्रुप के साथ, तो उसमें परेशानी क्या है? आप इनका तो जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का तो संवैधानिक पद पे रहते हुए उन्होंने ये देश के लिए बोला कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब है, हमारे देश में शौचालय नहीं है, हमारा देश भगवान भरोसे चल रहा है। तब ये सवाल कहाँ थे? अरे आप तो संवैधानिक पद पे, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है और आप देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री के पद पे बैठे के आपने जब स्टेटमेंट दिया देश के लिए, तब आप कहाँ गए थे? चलिए, ये तो आप सिर्फ एक राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी टारगेट करने के लिए आप कोई भी अब टारगेट भाजपा से पहले तो कांग्रेस से लेंगे। आनंद जी, टारगेट भाजपा से पहले तो लक्ष्मण सिंह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बस करो नेताजी, बहुत हो गया। हाँ। वो उनकी व्यक्तिगत और निजी राय हो सकती है। अच्छा। पर सवाल मेरा ये है कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने इतने सारे वक्तव्य विदेश में जाके देश के खिलाफ दिए, जब भारत का सम्मान कम नहीं हुआ, जब देश की अस्मिता पे कोई सवाल नहीं उठा, क्या किसी ने पूछा प्रधानमंत्री जी से कि आपने ऐसा क्यों बोला कि हमारे देश में शौचालय नहीं है? 2014 जब से आपने राज किया, जब से ही हिंदुस्तान बना है, कंगना राणावत तो खुलेआम बोल रही हैं, तो उनके क्या ऑन रिकॉर्ड चीजें नहीं जाती है फॉरेन? आज डिजिटल का जमाना है। अरे तो जो आप प्रश्न बीजेपी खुद उठा रही है देश की अस्मिता पे, तो राहुल गांधी जी ने कोई प्रश्न थोड़ी उठाया। एक ग्रुप गया, उसके साथ मिले और फोटो खिंचाया। अगर कोई व्यक्तिगत राय में नवाज शरीफ को अपने भारत पाकिस्तान के नाम पे आपने पूरे चुनाव में गाली बकी भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने, और उसके बाद आप बिना बुलाए उनके वहां चले गए। हमने थोड़ी, मीडिया ने छापा है। तब आप लोग कहाँ थे? सब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? आज देश के विरोध की बात करने लग गए आप। चलिए, तो गुलरेज जी, ये जवाब है उनके पास में। वो कहे जब मोदी जी गए पाकिस्तान तब आपने क्यों नहीं रोका, नवाज शरीफ से क्यों मिलकर के आए? वो 4 बार में पूछूंगा तो यही जवाब। और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से टाल दिया कि भाई कोई मिल लिया, कोई फोटो खिंचा लिया तो कोई गुनाह थोड़ी ना हो गया। बात भी ठीक है भाई, ऐसी कोई चर्चा आ जाती कि हाँ वहां पर बैठ करके राहुल गांधी ने उनसे बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा की है, तो आप फिर आप क्या बेवजह हंगामा कर रहे हैं जैसा आनंद जी कह रहे हैं? आनंद जी तो अब क्या है कि जिसको कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेट, ये डेविल के एडवोकेट बन चुके हैं अभी तो। लेकिन मैं तो आपके आवाम से बात कर रहा हूँ, दर्शकों से बात कर रहा हूँ। मोदी जी जो गए थे पाकिस्तान, वो इन कैपेसिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए थे, और उसका लक्ष्य एक ही था कि किसी तरह से अगर कुछ पीस की संभावना होती है दोनों देशों के बीच में, अच्छा है। उन्होंने ट्राई किया, नहीं हुआ तो आज पाकिस्तान से बात भी नहीं करते हैं। अब ये बताया मुझे कि राहुल गांधी किस कैपेसिटी से मिले थे और क्यों मिले थे। मैंने कारण भी बताया कि मोदी जी किस कैपेसिटी में मिले थे। मैंने ये भी बताया कि उनके मिलने के पीछे लक्ष्य क्या था। अब ये बताएंगे कि ये किस कैपेसिटी में मिले राहुल बाबा और क्या गंतव्य था उनका। आनंद जी देखिए, वो कह रहे हैं, और एक चीज ये जरूर है आनंद जी कि जब पाकिस्तान से डायलॉग बिल्कुल बंद था और मोदी जी आए तो सबने उनको यही कहा, बुद्धिजीवियों, देश के राजनेता हों, इंटेलेक्चुअल पर्सन, उन्होंने कहा भाई देखिए पाकिस्तान अब पड़ोसी तो नहीं बदल सकते अपना, बात तो करनी पड़ेगी, तमाम चीजें होंगी। ठीक है, प्रेशर था उसमें, वो गए। अब चूंकि हल्ला करके जाते तो वहां बहुत ज्यादा कुछ हो सकता था, लेकिन गए, गोपनीय मुलाकात। उन्हें जो अमन की आशा, ये यूपीए सरकार के समय यूपीए सरकार ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था, अमन की आशा। ठीक है, आपको याद होगा, उसमें कोशिश यही थी कि पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए, पाकिस्तान से बस गलबैया हो जाए, मिल जाए, सब एक हो जाए, वो इधर आ जाए, हम उधर चले। ये थी अमन की आशा। अब वो तो धरी की धरी रह गई। फिर भी मोदी जी ने कोशिश की कि साहब चलिए इसके, लेकिन वहां तो अब ये कि कब सत्ता पलट जाए, कब सेना बैठ जाए गद्दी पे, कब इमरान हट जाए, कब इमरान जेल चले जाए, कब कौन बैठ जाए, वहां ये हालात हैं। समझ में आ गई भारत को भी कि भाई वहां तो कोई मतलब ही नहीं बात करने का। तो ये उस हैसियत से उन्होंने कोशिश की थी। इसके अलावा कुछ और कहना है क्या आपको आनंद जी? पहली बात तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि डेविल ऑफ एडवोकेट गुलरेज जी इस डिबेट में माफी मांगे। ये क्या शब्द बोल रहे हैं? या तो इनका भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ये बताता है कि इनके प्रवक्ता किस तरह से बात करते हैं।
अगर डिबेट में कोई बात रखने का है तो डेविल ऑफ एडवोकेट नहीं हो जाते हैं। डेविल ऑफ एडवोकेट का शब्द का आप मतलब समझते हैं गुलरेज जी? और अगर नहीं समझते हैं तो अगली बार पढ़ के आइए। यहाँ एक शुद्ध चर्चा चल रही है जिसपे हम अपना विचार रख रहे हैं और वो डीएनए न्यूज ने हमको सम्मान पूर्वक बुलाया है। आपका डेविल ऑफ एडवोकेट सुनने के लिए नहीं बुलाया है। माफी चाहूंगा अगली बार गुलरेज जी, इन जैसे इस पे जरूर आपको थोड़ा सा कहना चाहिए। ख्याल रखने का बोले जी गुलरेज जी, आप जवाब दीजिए। मर्यादा को ख्याल रखने का बोले। करेक्शन करना चाहता हूँ। आनंद जी वो जवाब दे रहे हैं जी। डेविल ऑफ एडवोकेट नहीं होता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? डेविल ऑफ एडवोकेट नहीं होता है, डेविल्स एडवोकेट होता है। नहीं तो ये शब्द नहीं, आपको क्या लग रहा है वो क्या है, उनकी किसकी वकालत कर रहे हैं वो? ये तो थोड़ा ठीक नहीं लगता ना ऐसे। ये अंग्रेजी कहावतें होती हैं, इनका यूज देखिए ऐसे नहीं पर्सनली करना चाहिए था। अगर ये भारत की संसद में या इंग्लैंड की संसद में दोनों में ये अनप्रेसिडेंटेड माना जाता है तो मैं उसको वापस ले लूंगा। बता दीजिए आप मुझे। ये तो ये संसदीय शब्द नहीं है, थोड़ा सा अंग्रेजी का ज्ञान इनको करना चाहिए। नहीं अरे देखिए, मेरा ये दोनों से निवेदन है, पर्सनली बिल्कुल ना होए। देखिए एक दूसरे पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए, आप पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कर रहे हैं ना सर। हाँ, तो गुलरेज जी प्लीज, मेरा ऐसा मानना है कि ये बुरा लगने वाली बात है, किसी को भी ऐसे आप नहीं कह सकते। खैर जैसे वो चिल्ला रहे थे ना तो नहीं ये सर हमें लगता है कि पूरा डिबेट मेरे ऊपर जी बहुमत लगा रहे हो कि मैंने असंसदीय भाषा का उपयोग किया जबकि मैंने असंसदीय भाषा नहीं की है। नहीं, कई बार कहावतों में कोई बात कही जाती है लेकिन उसके बड़े गलत अर्थ भी निकल सकते हैं, इसलिए मेरा ऐसा मानना है। ये तो बड़ी कॉमन टर्म है सर। ये कोई अशोभनीय नहीं है, किसी को बेइज्जत करने वाली नहीं है, होना असंसदीय। चलिए आनंद जी, तो मैं समझूंगा कि वो शायद कुछ और कहना चाह रहे होंगे या कोई और आपको वो बात कहना चाह रहे, लेकिन फिर भी हम एक मूल मुद्दे पे आ जाते हैं कि क्या बचना चाहिए आनंद जी ऐसी मुलाकातों से? नहीं, क्यों बचना चाहिए सर? अगर सांसद के ग्रुप में गए और ग्रुप में अगर कोई मीटिंग करने राहुल गांधी जी के साथ आ रहा है या प्रधानमंत्री जी के साथ ही अगर ये वाकया होता तो उसमें बचना क्या है? अरे एक ग्रुप में अगर 100 लोग आ रहे हैं और 100 में अगर एक खराब आदमी भी आ रहा है तो 99 तो अच्छे हैं। आपको एक ही क्यों दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी को एक ही खराब क्यों दिख रहा है? 99 भी तो दूसरे लोग थे उसमें। तो वो क्यों नहीं दिखता? अच्छाई क्यों नहीं दिखती है? नेगेटिविटी क्यों दिखती है? और अगर नेगेटिविटी देखनी है तो मेरा फिर निवेदन है कि जब प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे रह के वहाँ शौचालय के हमारे लिए पूरे देश में बता सकते हैं कि हमारे देश में आज भी शौचालय नहीं है। कुल मिलाकर के ये सही है। नहीं मैं समझ गया आपकी बात कि विदेश जब भी जाते हैं राजनेता तो उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप विदेश जाकर भारत की क्या छवि, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे कोई और हो, कि अगर आप विदेश जा रहे हैं तो ये इस तरीके से चादर उघाड़ने की कोशिश मत कीजिए। खिलावन जी, आप क्या मानते हैं कि ठीक है जो पहले हुआ वो भी गलत था, अभी जो चीजें हो रही वो भी गलत है और बहुत ज्यादा सतर्कता रखने की जरूरत है? एक बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे सकते हैं क्योंकि 10 सांसद थे और 11वीं थी, 10 सांसद में 9 अलग थे, इल्हान उमर भी उसमें शामिल थी। अब वो 9 का बैकग्राउंड क्या है ये भी हमें लगता पता होना चाहिए सबको कि भाई ये किस मानसिकता के लोग हैं। लेकिन ये सच है कि अगर इल्हान उमर लगातार इस तरह की बातें कह रहे तो हम ये चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी ये कहते कि नहीं भाई, जो भारत के खिलाफ बात करता है, जो भारत के खिलाफ सोचता है, मैं उससे नहीं मिलूंगा, मैं बाकी 9 से मिल लूंगा लेकिन इल्हान उमर से नहीं मिलूंगा, तो हम कहते कि आज यहाँ पर सब प्रशंसा कर रहे होते राहुल गांधी की, सब तारीफ कर रहे होते कि वाकई ये है साहब देश का नेता जिसने देश विरोधी बात करने वाली सांसद से मिलना भी जरूरी नहीं समझा। खिलावन जी ठीक कह रहा हूं क्या मैं? हाँ, निश्चित रूप से ठीक कर रहे हैं दीपेश जी आप। और मेरा मानना है कि संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, दोनों संवैधानिक पद है। और मुझे लगता है यदि भारत से बाहर कोई विदेश में जाते हैं तो बात क्या करते हैं, किनसे मिलते हैं, किनसे जुलते हैं, किनसे चर्चा करते हैं, किस डिबेट में शामिल होते हैं, इन सब पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है ताकि भारत की छवि विदेश में खराब ना हो। और मुझे लगता है कि बार बार जो बीजेपी द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा को लेकर के, तो मुझे लगता है इसी विषय को लेकर के उठाए जा रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि नहीं, अभी होता क्या खिलावन जी, इनकी 2 बातें करें वो पिछली 4 गिना देते हैं। अब लगता है साहब डिबेट ही खत्म कर दें। उनने कहा उनने भी तो कह के आए थे, मतलब ऐसे लगता है वो गली कूचे में लड़ाइयां होती है ना, उनने कहा तुम्हारे बच्चे ने भी तो ऐसा करता होगा, तुम्हारे बच्चे ने भी तो ऐसा, मतलब क्या है जी, हम देश चला रहे हैं, हम इतने बड़े नेता हैं, हम इतने बड़े राजनीतिक दलों के नेतृत्व करता हैं या कोई हम क्या है?
तो ये वाकई सब दलों को सोचना चाहिए, सब नेताओं को सोचना चाहिए कि हम कितनी गंभीरता के साथ बात रखें। विदेश में जाके कोई भी हो और किनसे हम मिल रहे हैं उनका पहले पूरा डेटा खंगाल लें। ये नहीं होना चाहिए कि भाई कोई भी आया गले में हाथ डाल के फोटो खिंचा लिया, पता चला वो मर्डरर है, वो रेपिस्ट है, कोई भी है, फिर आप कहेंगे साहब हमें तो पता ही नहीं था, तो मत खिंचाइए ना फोटो जी। तो ये हमें लगता होना चाहिए, इतनी गंभीरता सब नेताओं में आना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे मेल मुलाकात में गंभीरता बरतना चाहिए दीपेश जी। और मैं तो कहता हूं कि बयान को लेकर भी, हालांकि मैंने राहुल गांधी के दोनों बयान को, सिखों को लेकर के, सिख समाज की पगड़ी को लेकर के जो बयान दिया था, उनका आरक्षण पर भी आ गया विरोध, लेकिन उस पर अलग से बहुत अलग से डिबेट हो सकती है। जी जी जी, हाँ आरक्षण, हाँ लेकिन मुझे लगता है उनने देखिए खिलावन जी, एक मिनट में अपने दर्शकों को बताओ, आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि जब हमारी सरकार आएगी ऐसा कि हम आरक्षण खत्म करने का, लेकिन उन्होंने तुरंत उसको फिर खंडन किया और कहा कि नहीं साहब मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया था, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। खिलावन जी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं यही बात बोल रहा हूँ दीपेश जी कि आरक्षण को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है तब कहा है जब पूरा देश सामान्य स्थिति में आ जाएगा और आरक्षण की जरूरत महसूस नहीं होगी, तब हम आरक्षण समाप्त करने पर विचार करेंगे, इस तरह की बात कही उसने। तो मुझे लगता है कि देखिए जो कि विरोधी दल है, कांग्रेस का विरोधी है भाजपा, और भाजपा ऐसे मुद्दों को, ऐसे बयानों को बिल्कुल तलाशती रहती है और उनको जिस तरह से मीडिया में भी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उसको जिस तरह से लपका जाता है, ये दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ। वो कह रहे थे अभी कि संविधान खत्म कर देंगे, और भाजपा वाले भी करते हैं, एक दूसरे के विरोधी दल जो एक दूसरे के मुद्दे को लपकने का प्रयास करते हैं। तो ये मुद्दे लपकने का प्रयास ज्यादा है। लेकिन गंभीर बात यही है कि अमेरिकी सांसद प्रतिनिधिमंडल के साथ इल्हान उमर जी से मुलाकात करना भी मुझे लगता है कि एक बड़ी भूल हो सकती है, या किस तरह से ये भूल हुई है तो स्पष्टीकरण राहुल गांधी या उनके ग्रुप में गए हुए लोग ही दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये बड़ी भूल है, इसको इस तरह के भूल नहीं होना चाहिए, सुधारना चाहिए। और इल्हान उमर के बारे में जिस तरह से लंबे समय से जो बातें चल रही है, उनके भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में, उनके भारत विरोधी बयान के बारे में, चाहे वो बिना माइनॉरिटी को लेकर के बयान हो, चाहे भारत में गरीबी को लेकर के बयान हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की आलोचना करते करते, सरकार की आलोचना करते करते भारत देश की आलोचना करने लगते हैं वो इल्हान उमर, तो ऐसे लोगों से मेल मुलाकात से बचना चाहिए। बिल्कुल। और हम कह रहे हैं ये आपके पास एक मौका होता है माइलस्टोन सेट करने का, कि आप अगर अपनी वाकई अलग छवि बनाना चाहते हैं देशवासियों के दिल में, मन में, आप इस मौके पे प्रूव कर सकते थे कि देखिए साहब जो भारत के खिलाफ बात करेगा मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो ये हमें लगता है कि आज डिबेट का बिल्कुल पूरा हम लोग चर्चा ही अलग मुद्दे पर कर रहे होते, लेकिन खैर हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार इस तरह की सावधानी बरती जाए। और अगर जानबूझ करके सब जानते समझते राहुल गांधी मिले ऐलान से, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि क्या बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई, बता सकते हैं। ये नहीं कि कोई उनसे जबरदस्ती पूछेगा, लेकिन उनको क्लियर तो करना चाहिए ना कम से कम, कि भाई मैं इस मकसद से मिला था, ये मकसद था मेरा, मैं उनकी समस्या जानना चाहता था और भारत को लेकर के क्यों अनाप शनाप बकती हैं ये भी मैं जानना चाहता था, और मैंने उनका हृदय परिवर्तन ऐसे किया या हाँ में हाँ मिलाई, जो भी है हमें लगता है सामने आए चीजें तो शायद और पिक्चर क्लियर हो। वरना देखिए भाजपा तो छोड़िए, फिर कांग्रेस के नेता भी सवाल उठाने लगे, अब कब तक ये कहेंगे कि उनकी निजी राय है, उनका निजी बयान है। भैया पूछिए ना उनसे भी कि किस हैसियत से आपने ये बयान दे दिया इतने बड़े नेता के लिए, और अब आप पर क्यों ना कार्रवाई की जाए, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाए। खैर ये होंगी नहीं होंगी पता नहीं, आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है कांग्रेस में, जिसके चलते कोई कुछ भी कहता है कांग्रेस में। लेकिन ठीक है, लक्ष्मण सिंह क्या इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, उनसे क्या कोई सवाल जवाब होगा, नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका आनंद जी, शुक्रिया खिलावन जी, शुक्रिया गुलरेज जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के राहुल गांधी का अमेरिका दौरा विवादों में रहा है, और जो बयान हुए, जो मुलाकातें हुई, कांग्रेस कह रही कि उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, भाजपा तो सीधे सीधे कह रही कि तो पूरा षड्यंत्र था देश के खिलाफ। अब जब राहुल गांधी भारत लौटेंगे वो क्या कहते हैं, मीडिया के सवालों का कैसे जवाब देते हैं, विपक्ष के आरोपों का कैसे जवाब देते हैं, उस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।